Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. Why students misbehave? यानी जो स्टूडेंट्स हैं, जो तालब इल्म हैं, वो टीचर्स के साथ मिसबिहेव क्यों करते हैं? उनका ये रवैया कौन सी वजूहात की बिना पर वजूद में आता है? सबसे पहली बात जिसकी वजह से स्टूडेंट्स टीचर्स के साथ मिसबिहेव करते हैं वो है द स्टूडेंट्स आर अटेंशन सीकर्स। बच्चे तवज्जो चाहते हैं, तलबा टीचर्स की तवज्जो अपनी जानब मबजूल कराने के लिए वो कुछ ऐसा बिहेव करेंगे जो कि टीचर की नज़र में तो मिसबिहेव है, लेकिन वो आपकी तवज्जो चाह रहे होते हैं। वो चाह रहे होते हैं कि टीचर्स जो हैं वो सारी क्लास को छोड़ के उनकी तरफ मुतवज्जो हो जाएं, ताकि क्लास के अंदर उनकी जो एक एग्जिस्टेंस है उसको बूस्ट मिले, उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो प्रोमिनेंट हो जाए। नंबर 2, ग्रुप बिहेवियर। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे जिस ग्रुप में बैठे होते हैं या उनकी जो गैदरिंग होती है क्लासरूम के अंदर, डेस्क पे 3 बच्चे 2 बच्चे या उनके आगे पीछे जो बैठे होते हैं, वो ग्रुप ऐसा बिहेवियर अडॉप्ट कर चुका होता है और उनमें से जब कोई एक बच्चा मिसबिहेव करता है तो फिर बाकी बच्चे भी उसका साथ देते हैं। ये एक ग्रुप बिहेवियर की वजह से भी वो बच्चे मिसबिहेव करते हैं। कि एक रीज़न ये भी होती है कि बच्चे अपनी लिमिट्स के हवाले से क्लियर नहीं होते। वो जो बाउंड्रीज़ हैं, जो आपने एक चेक लिस्ट बनाई होती है बिहेवियर के हवाले से, आपने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया होता, जिसकी वजह से वो अपनी लिमिट्स के बियॉन्ड जाके तो ऐसा बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं जिसको वो ख़ुद तो नॉर्मल समझते हैं, लेकिन टीचर्स के लिए या इदारों के लिए वो बिहेवियर टॉलरेबल नहीं होता। वो अपनी लिमिट्स से वाकिफ़ नहीं होते। अब ये टीचर्स की ड्यूटी है कि आप बिहेवियर के हवाले से क्लासरूम रूल्स डिज़ाइन करके डिस्प्ले कर दें और बच्चों को इन्फॉर्म भी कर दें। टीचर्स अथॉरिटी और पावर। टीचर्स की एक ये नेचर है कि डेफिनेटली वो अथॉरिटेरियन वे में जाके बिहेव करते हैं। अब बच्चे जो हैं वो टीचर्स की उस अथॉरिटी या उस पावर को ब्रेक करना चाहते हैं। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि टीचर्स का कोई वीक पॉइंट बच्चों के पास होता है और बच्चे उसी वीक पॉइंट को हाईलाइट करते हैं और टीचर जो हैं वो अपनी रूटीन की क्लास एक्टिविटीज़ को छोड़ के उस बिहेवियर की वजह से बच्चों को टॉन्ट करना, स्नब करना शुरू कर देते हैं। इसलिए टीचर्स को भी अपनी अथॉरिटी और अपनी पावर्स का इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए कि बच्चों को इस तरीके से गाइड करें कि उनको फील ना हो कि ये आपका वीक पॉइंट है और आप उनको इस हवाले से गाइड कर रहे हैं। फिर डेफिनेटली स्टूडेंट्स की भी एक नेचर है कि वो हमेशा काम से बचना चाहते हैं, अवॉइड टू डू द वर्क। तो उसकी वजह से भी क्लासरूम के अंदर वो कोई ऐसा अनवांटेड सा सीन क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से जो असाइनमेंट्स हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, जो क्लासरूम वर्क है वो रह जाता है और फिर किसी एक बात पे ही पूरी क्लास जो है वो पूरा पीरियड उसको गुजारना पड़ता है और वो टीचर्स का जो लेक्चर है वो फिर उनकी ट्रेनिंग में, उनकी तरबियत में, उनकी टॉन्टिंग में, उनकी स्नबिंग में गुजर जाता है। कम्युनिटी एंड फैमिली इश्यूज़। बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कम्युनिटी की वजह से, अपनी फैमिलीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो वही स्ट्रेस, वही प्रॉब्लम्स लेके जब स्कूल में आते हैं और स्कूल में वो टीचर से चाह रहे होते हैं कि उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए कि उनकी कम से कम वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ के तो सुकून पाएँ। लेकिन होता ये है कि टीचर्स इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और फिर उन बच्चों के लिए एक और प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट हो जाती है और इवन क्लासरूम एनवायरनमेंट भी डिस्टर्ब होती है। टीचर्स जो हैं उनको कम्युनिटी इश्यूज़ और फैमिली इश्यूज़ के हवाले से बच्चों का प्रोफाइल बनाना चाहिए ताकि फिर वो उसके मुताबिक हर बच्चे को डील करें। अब अगर क्लासरूम का ओवरऑल एनवायरनमेंट बोरिंग है तो बच्चे तो ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे, वो तो मिसबिहेव करेंगे। इसलिए क्लासरूम जो है वो इंटरैक्टिव होना चाहिए। क्लासरूम इतना अच्छा हो कि बच्चे उसके अंदर ऐसी फीलिंग्स फील करें कि उनको अच्छा लगे क्लासरूम के अंदर बैठना, क्लासरूम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना। क्लासरूम का इन्वायरमेंट बोरिंग नहीं होना चाहिए, प्लीजिंग होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, उसमें स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट को मद्देनज़र रखना चाहिए। क्लासरूम इन्वायरमेंट शुड बी स्टूडेंट सेंटर्ड। फिर बहुत अहम बात
जिसकी तरफ टीचर्स की भी और पेरेंट्स की भी तवज्जो नहीं जाती। वो ये है कि स्टूडेंट्स के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे बिहेवियर डिसेबिलिटी, यानी बच्चों को अपने बिहेवियर को मेंटेन करना नहीं आता, या वो किसी प्रॉब्लम का शिकार हैं, वो किसी बीमारी में मुब्तला हैं, जिसकी वजह से उनको टाइम चाहिए अपने बिहेवियर को मैनेज करने के लिए। सो इसलिए भी जो टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो स्कूल काउंसलर्स हैं, जो मेंटोर्स हैं, जो साइकेट्रिस्ट हैं, उनको चाहिए कि बच्चों की इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर वो सोल्यूशन दें बच्चों को भी और टीचर्स को भी, ताकि हर बच्चा जो है वो उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर सके। क्यों कि हर बच्चा होता है खास। वो चंद बातें थी जो कि बच्चों के मिसबिहेव करने की वजूहात हो सकती हैं। बाकी हर क्लासरूम, हर इदारा अपने लिहाज से इनको आइडेंटिफाई कर सकता है और उसके मुताबिक वो प्रिकॉशनरी मेजर्स या सॉल्यूशंस को अडॉप्ट कर सकता है।